Robert Greene is one of the best-selling authors in history. An internationally renowned expert on power strategies. Been referenced in songs by Jay-Z, Kanye West, and Drake. Written 6 international bestsellers that have become legendary. अगर रॉबर्ट ग्रीन आज 2026 में 48 लॉज ऑफ पावर लिखते तो शायद उनमें से आधे लॉज हटा देते, क्योंकि पावर का गेम बदल चुका है। 100 साल पहले पावर लैंड और रिसोर्सेज से आती थी, आज पावर अटेंशन, रेपुटेशन और इन्फ्लुएंस से आती है। और किसी वजह से लाखों लोग 48 लॉज ऑफ पावर पढ़ने के बाद भी पावरफुल नहीं बनते। वो सारे 48 लॉज याद करने की कोशिश करते हैं, जबकि रियलिटी में कुछ ही लॉज ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में काम करते हैं, बिजनेस में, करियर में, रिलेशनशिप्स में, सोशल मीडिया पर। और आज मैं तुम्हें 48 लॉज नहीं बताऊंगा, सिर्फ 5, लेकिन ये वो 5 लॉज है जो अगर तुम समझ गए तो बाकी 43 लॉज की इंपॉर्टेंस खुद ही कम हो जाएगी। सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं, पावर का मतलब सिर्फ पॉलिटिशियन या बिलियनर्स नहीं होते। पावर का मतलब है इन्फ्लुएंस। सोचो एक ऐसा इंसान जिसकी बात लोग ध्यान से सुनते हैं, जिसके रिकमेंडेशन पर लोग एक्शन लेते हैं, जिस पर लोग ट्रस्ट करते हैं, और जब वो किसी रूम में एंटर करता है तो लोग ऑटोमेटिकली उसकी तरफ देखते हैं। यही पावर है, और 2026 में इन्फ्लुएंस ही करेंसी है। और एक बात, हमारे वीडियोज में ना फ्लैशी एडिट्स है, ना फेक मोटिवेशन, ना कोई ओवरनाइट सक्सेस फार्मूला। लेकिन अगर तुम इन तक मेरे साथ रहे तो हो सकता है तुम्हें एक ऐसा आइडिया मिल जाए जो तुम्हारी जिंदगी के अगले कुछ साल बदल दे। क्योंकि कई बार सही पर्सपेक्टिव सालों के ट्रायल एंड एरर से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। अगर तुम उन लोगों में से हो जो सिर्फ वीडियोज कंज्यूम नहीं करते बल्कि खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। लॉ 1, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन, आज हर कोई बोल रहा है, हर कोई ओपिनियन दे रहा है, हर कोई प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि वो इंटेलिजेंट है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात देखो, जो लोग सबसे ज़्यादा बोलते हैं अक्सर उनकी वैल्यू सबसे कम परसीव की जाती है, और जो लोग कम बोलते हैं उनकी बात सबसे ज़्यादा ध्यान से सुनी जाती है। क्यों? क्योंकि स्कार्सिटी वैल्यू क्रिएट करती है। जब तुम हर चीज़ एक्सप्लेन कर देते हो तो मिस्ट्री खत्म हो जाती है। जब तुम हर ओपिनियन शेयर कर देते हो तो तुम प्रिडिक्टेबल बन जाते हो, और प्रिडिक्टेबिलिटी रेयरली क्रिएट्स पावर। प्रैक्टिकल एग्जांपल, नेगोशिएशन में अपनी ऑफर रखो और फिर चुप रहो। साइलेंस अनकंफर्टेबल लगता है, इसीलिए पावरफुल होता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, बहुत लोग इस लॉ को फॉलो करते करते इनविजुअल बन जाते हैं, और यही हमें अगले लॉ तक ले जाता है। लॉ 2, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। कम बोलना और इनविजुअल रहना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। पावरफुल लोग हर वक्त नहीं बोलते, लेकिन जब वो बोलते हैं लोग नोटिस करते हैं। आज इंटरनेट पर हर दिन लाखों लोग कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, लाखों लोग नए स्किल्स सीख रहे हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि तुम टैलेंटेड हो या नहीं, क्वेश्चन ये है क्या कोई नोटिस भी कर रहा है। अगर दुनिया को तुम्हारे एग्जिस्टेंस का पता ही नहीं तो तुम्हारा टैलेंट प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन अटेंशन का मतलब चीप कंट्रोवर्सी नहीं है, अटेंशन का मतलब है वैल्यू के थ्रू विजुअल बनना, एक चीज़ के लिए नोन बनना, एक प्रॉब्लम को कंस्टेंटली सॉल्व करना। 2026 में जो अटेंशन कंट्रोल करता है वो अपॉर्चुनिटीज कंट्रोल करता है। लेकिन अटेंशन मिलने के बाद भी एक चैलेंज बाकी रहता है, लोग तुम्हें देख तो लेंगे पर ट्रस्ट क्यों करेंगे। और यही हमें तीसरे लॉ तक ले जाता है। लॉ 3, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन। सोचो तुम ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, 2 सेलर्स हैं, सेम प्रोडक्ट, सेम प्राइस, सेम क्वालिटी, लेकिन एक सेलर के पास 500 पॉजिटिव रिव्यूज है और दूसरे के पास कुछ भी नहीं। तुम किसे चूज करोगे? ऑब्वियसली पहले वाले को। यही रेपुटेशन का पावर है। लोग अक्सर रियलिटी पर रिएक्ट नहीं करते, लोग परसेप्शन पर रिएक्ट करते हैं, और परसेप्शन का नाम ही रेपुटेशन है। 2026 में ये और इम्पोर्टेंट हो गया है। एक स्क्रीनशॉट, एक ट्वीट, एक वायरल क्लिप कभी कभी सालों की इमेज बना या बिगाड़ भी सकता है। इसीलिए रेपुटेशन बिल्ड करना इनफ नहीं है, उसे प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। लेकिन रेपुटेशन सिर्फ बातों से नहीं बनती, उसके लिए रिजल्ट चाहिए। और यही हमें अगले लॉ तक ले जाता है। लॉ 4, विन थ्रू एक्शंस नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। इंटरनेट ने एक डेंजरस इल्यूजन क्रिएट कर दिया है। लोगों को लगता है आर्ग्यूमेंट जितना मतलब पावरफुल होना, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है, इसके अपोजिट है। कमेंट सेक्शन में जितने से लाइफ नहीं बदलती, रिजल्ट से बदलती है। अगर कोई तुम पर डाउट करता है, आर्ग्यूमेंट मत करो, रिजल्ट दिखाओ। अगर कोई कहता है तुम नहीं कर सकते, आर्ग्यूमेंट मत करो, करके दिखाओ। पावरफुल लोग वैलिडेशन के लिए आर्ग्यूमेंट नहीं करते, वो एविडेंस क्रिएट करते हैं।
और एविडेंस हमेशा एक्शन से आता है। लेकिन एक फाइनल लॉ है जो इन सब लॉज को मल्टीप्लाई कर देता है, और मेरे हिसाब से पूरी किताब का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है लॉ 5, रिक्रिएट योरसेल्फ। दुनिया पहले से ज़्यादा फास्ट चेंज हो रही है, स्किल चेंज हो रही है, इंडस्ट्री चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, और जो इंसान पुरानी आइडेंटिटी से चिपका रहेगा वो पीछे रह जाएगा। पावरफुल लोग खुद को परमानेंट वर्जन नहीं समझते, वो अपडेट होते रहते हैं, री इन्वेंट होते रहते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन, 3 साल पहले वाला तुम और आज वाला तुम कितना अलग है? अगर आंसर है ज़्यादा नहीं, तो शायद प्रॉब्लम वही है, क्योंकि जो इंसान खुद को बार बार रिक्रिएट करता है उसे हराना बहुत मुश्किल होता है। अगर तुमने ध्यान दिया हो, इन 5 लॉज में से एक कॉमन पैटर्न है। पावर लाउड होने से नहीं आती, साइलेंस से आती है, और टेंशन से आती है, रेपुटेशन से आती है, एक्शन से आती है, और ज़रूरत पड़ने पर खुद को री इन्वेंट करने की एबिलिटी से आती है। अगर तुम उन लोगों में से हो जो 5 साल बाद अपनी लाइफ को देखकर रिग्रेट नहीं करना चाहते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ व्यूज के लिए नहीं, रियल ग्रोथ के लिए वीडियोज बनाते हैं। और जाने से पहले पिन कमेंट में एक सवाल छोड़ा है, उसका आंसर जरूर देना। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।